एक्सरसाइज 1.2 का कितना नंबर का है? 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो ये भाज्य संख्या है पहले से, क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कहा गया भाज्य संख्या क्यों है ये पूछ रहा है। इसका मतलब भाज्य संख्या था पहले से, क्यों है ये दिखाना है। तो इसी दोनों को क्या करना है, हमको सिद्ध करके दिखा देना है कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं ये बताओ? ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो तथा एक और अलग संख्या से विभाजित हो, मतलब कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए? 3 अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो वही कहा जा रहा है, इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुना, पहले इसको लिखेंगे 7 गुना और क्या सब है बताओ तो? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या है? 13। एक तो ये है, पहले इसको हम लोग दिखा देंगे, फिर एक तो और दिया गया है उसको भी दिखा देंगे। जैसे देखो इन दोनों में देखो क्या ऐसा है जो कोमा आ रहा है, तो 13 को कोमा लेंगे, बचा क्या? 7 नहीं खाएगा, 11 नहीं, फिर 13 एक बार में आएगा ना, 13 से एक बार में होता है ना, एक प्लस है प्लस 13 से एक बार में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 है ना, 13 बीच में क्या है? गुना, और इसको गुना करो तो 11 गुना 7 77, 77 गुना 1 77 जोड़ 1 78, 77 एक कितना हो गया? 78। समझा कितना हुआ जी? 78। अब बताओ यहीं पर देखो, चाहो तो इसको गुना करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यहीं से समझ जाओ। इन दोनों में देखो, इन दोनों को गुना करने पर जितना होगा, इसका मतलब 13 से गुना कर रहे हैं इसको, तो 13 से भी ये खाता होगा, एकदम खाएगा 13 से। तो एक आभार एक यहाँ पे संख्या हो गया, 13 भी आ गया कि नहीं? और एक तो 78 है तो 78 से भी खाता होगा, खाता है कि नहीं? एक से भी खाता होगा, तो देखो कम से कम 3 गो आ गया। और भी बहुत सारी संख्या से खाएगा, 2 से भी खाएगा कि नहीं? बहुत सारी संख्या से खाएगा, लेकिन कम से कम 3 गो आया अलग अलग। देखो तो ज्यादा तो जितना आ सकता है, लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए? 3 तो अलग अलग गुणनखंड आया। इसका मतलब ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पे 13 गुना 78 है, तो लिखेंगे अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसे ही इसके बाद और एक तो इसी में दिया गया है, क्या दिया गया है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। इसमें भी ऐसा कोई संख्या है जो 5, इसमें कोमा आ जाएगा कोई संख्या, इसमें 5 है तो 5 2 बार है कम से कम, है ना? इसमें 5 कोमा आ रहा है, जो 2 बार होगा उसी को कोमा लेना है। तो 5 इसमें कोमा आ रहा है, इसको ले लिए। 7 नहीं खा रहा है, 7 गुना 6 गुना 5 एक बार में आ रहा है, 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये 5 एक बार में आ रहा है, तो 1 लिख दिए। अब बताओ 5 लिख दिए, गुना है यहाँ पे, इस सबको गुना जोड़ जो है इसको गुना करके लिखो। 7 गुना 6 42 आएगा, 42 गुना 1 42, अब 42 गुना 4 कर देंगे, फिर 42 गुना कितना करेंगे? 4। 42 गुना 4 करो कितना आता है? 42 गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा लिखो। अच्छा क्या 42 आया ना, इसको हम यहाँ पे कोष्ट में लिख देते हैं 42, 42 गुना 1 42, तो 42 लिख दिए। अब इधर को भी गुना करके लिखो, 4 गुना 3 12, 12 गुना 24, 24 गुना 1 24 आ गया कि नहीं? प्लस 1 है, प्लस 1 रख दिया। इस दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है ना, तो करो 42 गुना कितना करना है? 42 गुना 24 करना है, जोड़ 1 करना है। पहले इसको गुना करो, देखो 4 गुना 8 आएगा, 4 चौके 16 4 8 8 10 के 0 8 1 9 10 108 आया ना। एक हासिल था उधर, कितना आएगा जोड़ेंगे तो? एक इधर बताया था ना, कितना हुआ? 1008 है तो कितना हो जाएगा? एक जोड़ेंगे तो 1009, तो 1 5 गुना है 1000 कितना है? 9। अब यहाँ से देखो तो 5 से तो ही खाएगा, 5 से खाएगा, 1009 से भी खाएगा, 1 से भी खाएगा, और भी संख्या से खाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो खा रहा है ना। इसका मतलब 1 से खा रहा है, 5 से खा रहा है, 1009 से खा रहा है, कम से कम 3 गो अलग अलग गुणनखंड हुआ। ज्यादा जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 हो गया। तो अगर 3 गो हो गया कम से कम, तो ये कैसी संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः यह क्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। बताओ समझ में आया? समझ में आया? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उधर पूछा गया है, और इसमें क्या है, अब बहुत भी आसान भी क्वेश्चन है। भारी क्वेश्चन लगा है, बहुत क्या है, आसान है।
तो इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन बताया है, इसको भी समझ ही लो। करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। दूसरा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। देखो वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करता है यहां से, समझ गया, रवि भी और सोनिया भी। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है ना। एक ही जगह से चलना शुरू करता है और यहाँ तक आने में जो है उसको ये अलग अलग समय हो रहा है, इसको 18 मिनट लग जाता है, इसको 12 मिनट लग जाता है। कारण यहाँ तक आने में इसको कब जो है वो प्रारंभिक स्थान पर यहाँ शुरू किया, फिर यहीं पर स्थान पर कब आ जाएगा, ये कितना समय बाद पुनः मिलेंगे, ये पूछ रहा है, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 कहाँ पे लिखे है जी, एस है। सोनिया 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इतना लिखना नहीं है तुम लोग को, सिर्फ लिखना है ऐसे। 18 12 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 18 और 12 है, तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, माना कि ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना मान लिए 18, अब बी बराबर कितना मान लेंगे 12, हो गया। अब दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल लेंगे। देखो यूक्लिड विभाजन कोनो तरीका लगा सकते हो, जो तरीका हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, पहले लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। बताओ 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 नहीं आएगा, 2 गुना 3 गुना 3 आएगा, आएगा ना, मतलब 2 गुना 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख दिए। इसके बाद 12 का लिखो, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 होगा, इसको भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको देखना है और इसको देखना है। एलसीएम पूछ रहा था, तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है, चलो यहाँ पे देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आया 2 गुना 3 पर पावर 2 आया, और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आया, 2 पर पावर 2 गुना 3। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा, देखो 2 इसमें 1 ठो है ना, इसमें कितना है 2 ठो है, तो सबसे बड़ा इसमें है, तो 2 पर पावर 2 लेंगे गुना। एलसीएम इसमें 2 3 इसमें 2 है, इसमें कितना है 1 ठो है, तो इसमें ज्यादा है तो 3 को लेंगे, स्क्वायर है तो गुना कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 गुना 9 कर दो, कितना आया 36। तो 36 मिनट बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, ये यहाँ शुरू किया था, तो ये 36 मिनट बाद क्या हो जाएगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।